बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 जो है उसका लेक्चर नंबर 2 करेंगे। पहले लेक्चर में भी हमने काम किया था, 2-3 पेजेस समझे थे। देखें, समझना बड़ा ज़रूरी होता है। आजकल के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी आपकी समझ बेहतर होगी उतने बेहतर आप एमसीक्यूज़ कर सकेंगे, उतने बेहतर शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकेंगे और लॉन्ग भी डेफिनेटली कर सकेंगे। तो समझना बड़ा ज़रूरी है, रीडिंग बड़ी ज़रूरी है और उसके साथ साथ जो इधर साइडों पे चीज़ें आती हैं उनको पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। तो चले शुरू करते हैं। ये हमारे पास है जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये आपको पता है कि यहाँ तक हमने छोड़ा था इसको कि हमारे पास एक नीड आ गई थी, ज़रूरत आ गई थी कि एक ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर सारे मुल्क जो हैं, सारे लोग मुत्तफ़िक हो जाएं कि हाँ भाई, ये जो एक मेजरमेंट का तरीका है ये बिल्कुल सही है। सारे लोग एक ही बात के ऊपर आ जाएं और फिर वो हर मुल्क में हर जगह पे वही चीज़ चल रही हो। तो देखें, यहाँ लिखा हुआ है द इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। डेफिनेटली उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों ने इकट्ठे हो के 1961 के अंदर, 1961 में। तो वो जो कमेटी थी उसने फिर क्या किया, रिकमेंड किया, बताया द यूज़ ऑफ सिस्टम, कि एक सिस्टम जो है उसको आप इस्तेमाल करें, कंसिस्टेड ऑफ 7 बेस यूनिट। ये सबसे अहम बात है कि उन्होंने डिसाइड किया कि 7 यूनिट ऐसी हैं जिनको हमने बेस यूनिट समझना है, जिनकी हेल्प से बाकियों को भी बनाया जा सकता है। तो 7 बेस यूनिट नोन एज, फिर उसका नाम क्या पड़ गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे और उसको एब्रीविएशन में सिर्फ SI भी कहते हैं, ठीक है, एब्रीविएटेड एज SI, सिस्टम इंटरनेशनल। S से सिस्टम और I से इंटरनेशनल। तो ये देखें, मैंने इसको ब्रैकेट्स में कर दिया है। इसकी जो डेफिनेशन है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, तो ये बड़ा बेहतरीन जो है ये पैराग्राफ या 2-3 लाइनें जो हैं ये बन रही हैं, ठीक है। सो दिस सिस्टम इज़ इन यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अब ये जो सिस्टम बन गया हुआ है पूरी दुनिया में यही इस्तेमाल हो रहा है। अब वो जो 7 यूनिट्स उसने बताई थी वो उसने यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं सारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये हमें आना चाहिए क्योंकि वो पूछ सकता है कि भाई जो हमारी बेस यूनिट्स हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। तो हम यहाँ से नाम उनके ये 7 जो नेम्स हैं वो हम बता सकते हैं। लेंथ है, मैस है, टाइम है। अब देखें, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ को हमने मीटर्स में नापना होता है। डेफिनेटली इसकी छोटी और बड़ी यूनिट्स होती हैं, किलोमीटर भी होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, जो कि अभी आगे आएगा। लेकिन जो एक बुनियादी जो यूनिट है वो हमें याद रखना है कि लेंथ को मीटर्स में नापते हैं। मैस जो है वो किलोग्राम में, केजी में नापते हैं। टाइम जो है वो सेकंड्स में उसकी बेसिक यूनिट है। टेम्परेचर को केल्विन में, आमतौर पे हम डिग्री सेंटीग्रेड में नापते हैं। फ़ारेनहाइट भी होता है बाहर के मुल्कों में, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो ये साइंसदानों के लिए जो यूज़ होता है वो केल्विन है। नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट है। तो करंट आपको पता है जो वायर्स में से गुजर रही होती है, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का जो बहाव है उसे करंट कहते हैं। तो उसके लिए यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 6 है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की जो शिद्दत है, रोशनी का आना। रोशनी भी ज़ाहिर एक बहुत बड़ी हकीकत है, तो रोशनी को कैंडला में नापते हैं, CD उसको कहेंगे। और एंड पे है अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, कि किसी चीज़ की मिकदार कितनी है, उसके लिए हम मोल्स इस्तेमाल करते हैं। सो मोल बेसिकली ये केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन आएगी कि इसमें एक क्वांटिटी वो बताते हैं कि भाई इतने एटम्स जो हैं वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, वो 10 की पावर काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो बहरहाल ये मोल की डेफिनेशन वहाँ पे है। तो ये 7 यूनिट्स हमें याद करने हैं। अब आगे क्या कहता है, यूज़ ऑफ SI मेजरमेंट्स हेल्प्स ऑल साइंटिस्ट। अब इसका जो फ़ायदा है वो बता रहे हैं कि तमाम साइंसदानों को इसका क्या फ़ायदा है, टू शेयर, कि वो जो है आपस में चीज़ें शेयर कर सकें। अपना जो मैंने तहकीकात की हैं वो दूसरे साइंसदान के पास, उसकी तहकीकात मेरे तक आ सकें, तो शेयरिंग हो सके नॉलेज की। एंड कंपेयर देयर ऑब्जर्वेशंस, जो उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया उसको कंपेयर कर सकें, भाई मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, दूसरा बंदा क्या ऑब्जर्व कर रहा है। एंड रिजल्ट ईजिली, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट को आसानी के साथ जो है वो कंपेयर कर सके और आपस में शेयर कर सके। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन द टेबल, ठीक है, टेबल में बनी हुई हैं चीज़ें। देयर वैल्यूज़ आर फिक्स्ड विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने इनको फिक्स कर दिया हुआ है। तो ये हमारी बेस क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे बन जाती है। उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स हैं।
तो डिराइव्ड हमने पहले भी कहा था कि ये वो यूनिट या वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो बाकियों से बन रही होती हैं, जो बेस क्वांटिटीज़ से बन रही होती हैं। सो बेस यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। तो कहता है ये जो बेस क्वांटिटी पीछे हमने पढ़ी है, वो जो 7 यूनिट्स हैं, वो कहता है वो किसी और से नहीं बन सकती, या अपने साथ वाले भाई बहन से वो नहीं बन सकती। एंड नाइदर कैन दे बी रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक, और ना ही उसको और बुनियादी छोटी चीज़ों में कन्वर्ट किया जा सकता है। वाइल द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब डिराइव की वो बात कर रहा है, डिराइव जो अखज़ की जाती है, जो बनाई जाती है। कहता है ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, जैसा कि स्पीड है, एरिया, वॉल्यूम, ये उसने इसका भी टेबल बनाया हुआ है डिराइव्ड का। फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी डिराइव्ड, इनको बनाया जा सकता है यूजिंग द बेस क्वांटिटीज़। ये जो बेस ऊपर हमने पढ़ी है, उनको यूज़ करते हुए हम ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बना सकते हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, और इनको यूनिट्स को हम कहते हैं कि ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ये डेफिनेशन टाइप एक चीज़ बन जाती है, इसको आप याद कर लें। द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, कहता है वो यूनिट, वो इकाई जिसको हम एक्सप्रेस कर सकें, बयान कर सकें इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, बेस यूनिट के हिसाब से, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट, उनको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब उसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी उसने लिखी हुई है एरिया की। अब एरिया जो है ये डिराइव्ड है, डिराइव्ड यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये एरिया कहाँ से बनता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फार्मूला क्या है? लंबाई ज़रब चौड़ाई हम करते हैं तो एरिया आ जाता है। तो लेंथ जो है वो भी लंबाई है, मीटर्स में नापते हैं, और जो ब्रेड्थ है वो भी लंबाई है, उसको भी मीटर्स में नापते हैं। तो वो भी लेंथ भी देखें मीटर, ब्रेड्थ भी मीटर, और मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर स्क्वायर। तो देखें ना कि वो उसको हमने अब बेसिक जो यूनिट है मीटर, उससे हम एरिया को डेवलप कर रहे हैं। मीटर का स्क्वायर होगा तो हमें पता चलेगा कि वो एरिया आता है। तो एरिया जो है ये डिराइव हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? मीटर से। मीटर मतलब लेंथ में से। तो इस तरह से करके इनको डिराइव किया जा सकता है। आगे भी वो एग्जांपल दे रहा है कि स्पीड किस तरह से होती है। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, कितने वक्त में हमने कितना फासला तय किया। ठीक है, तो वो स्पीड बनती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर 1 घंटे में। तो स्पीड जो है ये डिराइव्ड है। कहाँ से डिराइव हो रही है? डिस्टेंस से। फासला, लंबाई मीटर्स में होता है, टाइम सेकंड्स में होता है। तो टाइम और डिस्टेंस ये दोनों बेस क्वांटिटीज़ हैं, और बेस की मदद से स्पीड यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी बन रही है। और फिर साथ वो कह रहा है कि हमने कुछ जो है वो बेसिक जो क्वांटिटीज़ हैं डिराइव्ड वाली वो बताई हुई हैं। एरिया ज़ाहिर है मीटर स्क्वायर होता है। वॉल्यूम आपको पता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, हाइट भी होती है। तो 3 डायमेंशनल होता है। तो देखें मीटर के ऊपर क्यूब है, वॉल्यूम मीटर क्यूब बनता है। स्पीड जो है मीटर पर सेकंड होती है, अभी हमने पढ़ा। मीटर्स पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये दोनों तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये मीटर्स भी, डिस्टेंस और ये टाइम, तो उससे स्पीड बन रही है। फोर्स जो है वो न्यूटन है, ये भी आगे से बाकी चीज़ों से बनती है। प्रेशर पास्कल है। प्रेशर का देखें फार्मूला मैंने लिखा है F/A। ये असल में ना उसने पूछा हुआ है यहाँ, ये जो क्विज कहा हुआ है ना, तो यहाँ उसने लिखा हुआ है राइट द यूनिट ऑफ चार्ज इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एम्पियर एंड सेकेंड। ये जो चार्ज है ना, ये वाला इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कहता है इसकी यूनिट ज़ाहिर है कूलम्ब होती है। तो कूलम्ब की जो डेफिनेशन है ना, वो होती है कि 1 एम्पियर करंट अगर किसी वायर में से गुजर रही हो और वो 1 सेकंड में गुजर रही हो, तो वो जितना चार्ज गुजर रहा होता है उसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज या 1 कूलम्ब कहते हैं। तो कूलम्ब की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से बनेगी? करंट में से और टाइम में से। तो करंट और टाइम ये दोनों देखें ऊपर हमने पढ़ा कि वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ के हिसाब से हमने इसको बना लिया। ठीक है, ये हम उसको लिख देंगे। और नंबर बी में देखें वो कह रहा है एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ प्रेशर इन सम अदर यूनिट। तो प्रेशर की यूनिट पास्कल है। पास्कल, अब देखें प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स ओवर एरिया। ये मैंने साइड पे बनाया हुआ है। तो फोर्स ओवर एरिया जो है, अब फोर्स कहाँ से बनती है? फोर्स की यूनिट है न्यूटन। तो फोर्स जो है वो हम न्यूटन्स में मेजर करते हैं, और जो हमारा एरिया है ओवर में वो मीटर स्क्वायर होता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसकी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बहरहाल ये उसने क्विक क्विज दिया हुआ था, तो वहाँ से ये बनता है। तो ये हमारे हो गए बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब आगे आता है SI प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस असल में वही काम है जो मैथ के अंदर हमने 2.1 या 2.2 किया है।
2.1 में हमने क्या किया था, हमने बताया था जी जब हम साइंसदान काम कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ भी होती हैं, बहुत छोटी वैल्यूज़ भी होती हैं। तो हमने एक मुनासिब वैल्यूज़ बना के और उसको सॉल्व करवाना होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो प्रीफिक्सेस जो हैं वो इसी काम में आते हैं कि वो 10 की पावर में लिखना ईजी हो जाता है और लिख लें तो आसान काम हो जाता है। तो ये उसने बताया हुआ है। द SI इज़ अ डेसिमल सिस्टम, हमारा ये डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल मतलब 10 की पावर वाला, 10 वाला, ठीक है। प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, आप प्रीफिक्सेस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू राइट यूनिट्स बाय द पावर ऑफ 10, 10 की पावर में लिख सकें। द बिग क्वांटिटी इज लाइक, अब देखें ये एक कहता है बड़ी क्वांटिटी है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज आ रहे हैं, ठीक है। और कहता है एक स्मॉल क्वांटिटी भी हो सकती है, ये इससे 0.00004। तो कहता है ये कन्वीनियंट नहीं होता, अच्छा नहीं होता इनको ऐसे लिखना। द यूज ऑफ प्रीफिक्सेस मेक देम सिंपल, तो प्रीफिक्सेस है वो आसानी हो जाती है। द क्वांटिटी दिस वन कैन बी रिटन एज 5 × 10⁻⁷। ये देखें मैंने कहा था ना 7 जीरोज हैं, तो 7 जीरोज का मतलब होगा 10 की पावर 7 लिख लें और 5 को उसके साथ लिख लें। तो ये एक साइंटिफिक अंदाज भी हो जाएगा और ये प्रीफिक्स है कि 10 की पावर में लिखना। प्रीफिक्स का मतलब फिर क्या हो गया, 10 की पावर में किसी नंबर्स को, चीज़ों को लिख रहे हैं तो वो प्रीफिक्सेस हो जाता है। सिमिलरली द क्वांटिटी दिस वन कैन बी रिटन एज दिस। अब यहाँ पे देखें 10 की पावर -5 लिखा है। 5 क्यों लिखा है, क्योंकि देखें पॉइंट को जब स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक फॉर्म बनाते हैं तो ये देखें पॉइंट को आना चाहिए 4 के आगे। तो 4 जीरोस तो ये हैं और एक 5वां डिजिट 4 है, तो 5 डिजिट आगे जाना है उसने। तो देखें 10 की पावर 5 लिख रहे हैं, लेकिन माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो लेफ्ट साइड से जाता है। अगर आपने 2.1 पढ़ी है तो ये बिल्कुल वही काम है सारा। तो अगर आप लेफ्ट साइड से पॉइंट को लेके जाते हैं तो माइनस में लिखते हैं पावर, और अगर आप राइट साइड से इधर से आते हैं, जैसे ये 5 लाख 1000 जो भी है, तो उसमें फिर आपने पॉजिटिव पावर लिखनी होती है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स, अब ये उसकी डेफिनेशन टाइप आ जाएगी कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर सिंबल। कहते हैं ये या तो अल्फाज होते हैं या फिर अलामतें होती हैं, सिंबल्स होती हैं, एडिड बिफोर SI यूनिट, यूनिट से पीछे लगाई जाती हैं। सच एज, जैसे कि मिली है, सेंटी है, किलो है, मेगा है, गीगा है, तो ये डिफरेंट इनके नेम्स हैं। तो साथ एग्जाम्पल भी आ गई, तो ये इसके डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। द प्रीफिक्सेस गिवन इन टेबल 1.4, अभी टेबल आगे आएगा तो कहता है वहाँ पे जो प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं शुड बी नोन फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स इफेक्टिवली, उनको जाहिर है कि इफेक्टिवली यूज हम कर सकते हैं आसानी के साथ। ये देखें ये वाला टेबल, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, टेबल 1.4। इसमें देखें प्रीफिक्सेस और उनका यूजेस लिखा हुआ है। एटो, अब देखें दरमियान से स्टार्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें किलो, किलो 10 की पावर 3 होता है, मेगा 10 की पावर 6 है, गीगा 10 की पावर 9, टेरा। अब ये 10 की पावर्स आपने याद रखनी है और साथ उनकी सिंबल्स भी याद रखनी। एटो ए है 10 की पावर -8। अब ये जितना आप याद कर लें इनको, क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी आ सकता है इसमें से, पेपर में से। अब आगे इसमें और कुछ भी नहीं है, उसने यही कहा है कि जी एक टेबल 1.4 बना हुआ है, उसका मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स का टेबल 1.4 और 1.6 में बना हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। बाकी उसने ये कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह करके बताई हुई हैं कि कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको ना पेपर के ऊपर बना के अगले लेक्चर में ये इसकी कुछ एग्जाम्पलें और इस तरह की चीज़ें जो लिख के समझाने वाली हैं, अगले 3rd लेक्चर के अंदर वो इंशाल्लाह करते हैं, ठीक है। तो ये है एक टेबल ये बना हुआ है। दूसरा देखें ये टेबल 1.5 भी है कि इसमें 100 kg 100 किलो हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 क्विंटल के। क्विंटल हम यूज़ नहीं करते, लेकिन बहरहाल दिया हुआ है तो हमें इसको याद करना है। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, और अगर 10 क्विंटल हो जाए तो एक टन होता है, जो हम आम रूटीन में टन का वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई 1 टन कितना है। 1 टन बेसिकली 1000 किलो हो जाता है, क्योंकि 1 क्विंटल 100 किलो का है, तो 10 क्विंटल मिले तो फिर 1000 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1000 किलोग्राम 1 टन के बराबर, या 10 क्विंटल 1 टन के बराबर। और 1.6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मीटर और सेंटीमीटर का चक्कर, मीटर और सेंटीमीटर में 100 का गैप होता है, ये आपने याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आगे से सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में 10 का गैप है, क्योंकि मीटर जो है ये बड़ा है, मीटर ऊपर होता है, उसके नीचे सेंटीमीटर होता है और उसके नीचे मिलीमीटर होता है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान 100 का गैप है, ये मतलब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इन दोनों के दरमियान 10 का गैप है, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। और अगर आप किलोमीटर कहीं वास्ता पड़े तो किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ये किलो ऑलवेज याद रखें, के जब भी आए उसका मतलब 1000 होता है,
वैसे भी रूटीन में हम के यूज़ करते हैं, तो के 1000 के लिए यूज़ होता है। ये उसकी छोटी यूनिट्स हैं। 1 मिलीमीटर जो है 10 की पावर -3 है, ये 1/1000 हो जाता है। 1 सेंटीमीटर जो है 10 की पावर -2 मीटर्स, इस तरह से। और वो 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर्स, अगर पावर्स में हम प्रीफिक्सेस की शक्ल में लें तो। अगला टॉपिक ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन का है, तो ये वही प्रीफिक्सेस के साथ ही है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन जो है, जैसे 2.1 है एक्सरसाइज मैथ की, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक पॉइंट वाला पार्ट कि जी 2.5, 3.5 इस तरह से करके, और साथ 10 की पावर वाला। तो 10 की पावर वाला वो प्रीफिक्स वाला पार्ट हो जाएगा, और साथ जो है वो पॉइंट वाला के पॉइंट पहले डिजिट के आगे लगाना होता है। तो कहते हैं इट इज़ अ शॉर्ट वे, कि एक छोटा तरीका होता है टू रिप्रेजेंट अ वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी तो मैंने इसको ब्रैकेट्स में कर दिया आपके लिए। राइटिंग अदरवाइज कहता है इसके अलावा, अब बाकी ज़रा एक एक्सप्लेनेशन ज़रा एक दफ़ा मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यू ऑफ दीज क्वान्टिटीज लाइक अप मच स्पेस दे आर डिफ़िकल्ट टू रीड। अब ये सारा उसकी जो है वो डिसएडवांटेजेस बता रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को लिखना बहुत ज़्यादा जगह घेरेंगी, उनको पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, उनका साइज़ बड़ा होगा, डिफ़िकल्ट होगा उसको विजुअलाइज़ करना, माइंड में लाना। ठीक है, एंड दे आर awkward टू यूज़ इन कैलकुलेशंस, क्योंकि प्लस माइनस करना बहुत awkward हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपको डिसएडवांटेजेस पूछ ले कि जी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ और बहुत छोटी वैल्यूज़ के डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनको लिखने के, और उस तरह से तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक उसके ये डिसएडवांटेजेस गिनवा सकते हैं। या वो ये भी पूछ सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन के फ़ायदे क्या हैं, तो फ़ायदों में हम ये चीज़ बता सकते हैं कि ये सारी ट्रबल्स हैं, और इन सारी ट्रबल्स से जो है वो हमें साइंटिफिक नोटेशन बचा लेता है। देयर डेसिमल प्लेसेस आर मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10, तो कहते हैं 10 की पावर में लिखेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, आसानी होगी। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज़ रिटन एज द नंबर बिफोर। ये सारा वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखते कैसे हैं। ये भी ज़ाहिर एग्जांपल्स आएंगी तो वहाँ मैं आपको समझा दूंगा। एक उसने ये एग्जांपल भी की हुई है, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज़ दिस वन। आप देखें कितनी बड़ी वैल्यू है किलोमीटर्स में। तो इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, देखें पॉइंट होता है यहाँ पे, इस जगह पे, जिसका पॉइंट नहीं होता, और यहाँ से आपने पहले डिजिट के आगे यहाँ पे पॉइंट लाना है। तो कितने डिजिट वो मूव करेगा, 3 और 3 6 और 2 8। सो देखें 10 की पावर आपने 8 लिख लेना है, और पॉइंट यहाँ पे शो कर देना है 1.38। जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो ये 1.38 लिख के और 10 की पावर 8 हम लिख देंगे, तो ये उसकी साइंटिफिक फॉर्म जो है ये बन जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल साथ लिख देना ज़रूरी है, बाकी कोई लंबा चौड़ा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिनको मैंने ब्रैकेट्स में किया है वो ज़रा आप देख लें। तो ये है, अब देखें आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, इनको सॉल्व करना, ये साथ इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है थ्योरेटिकली इसको मैं सारा सॉल्व करवाऊंगा प्रैक्टिकल तौर पे, और फिर वो उसके लेक्चर रेडी करते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।